और आज हम बात करेंगे पिलग्रिम प्रोग्रेस के बारे में, जिसको जॉन बनियान ने लिखा है। ये एक क्रिश्चियन एल्गोरिकल वर्क है। इसको लिखा गया है 1677 से 1684 के बीच में। फर्स्ट पार्ट पब्लिश हुआ है 1678 और सेकंड पार्ट पब्लिश हुआ है इसका 1684 में। तो चलिए अब हम देखते हैं इसमें है क्या। इसमें एक क्रिश्चियन नाम का एक लड़का होता है। वो सिटी ऑफ डिस्ट्रैक्शन में रहता है। क्रिश्चियन के कंधे पे बहुत बोझ है। उसके हाथ में एक किताब है। वो किताब है बाइबल। बाइबल पढ़ने के बाद उसको पता चलता है उसके कंधे पे कितना बोझ है। उसको वो बोझ तबाह कर देगा। जहन्नुम का बोझ इसको बर्दाश्त नहीं हो पा रहा है। अब इसको अपने पापों से मुक्ति चाहिए। अब इसकी मुलाकात होती है इवेंजलिस्ट नाम के बंदे से। वो इसको बताता है तुम उस रोशनी की तरफ जाओ, वहां तुमको एक दरवाजा मिलेगा। तब उसको आगे का रास्ता पता चलेगा। क्रिश्चियन अपने बीवी बच्चों को समझाता है वहां चलो। वो लोग नहीं मानते हैं। अब क्रिश्चियन ने तो बाइबल पढ़ ली है और उसने उसको छोड़ा और खुद ही जहन्नुम के दर्द को कम करने के लिए चला गया। इसके फैमिली इसको रोकने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन ये नहीं मानता। दो लोग और आते हैं और इसको रोकने की कोशिश करते हैं और उनका नाम रहता है ऑब्स्टिकल और प्लाइबल। तब क्रिश्चियन ने प्लाइबल को अपने साथ जाने के लिए मना लेता है। तो क्रिश्चियन और प्लाइबल वहां से निकल जाते हैं और इनका जर्नी शुरू होता है सिटी ऑफ डिस्ट्रैक्शन टू क्लिस्टल सिटी तक। ये दोनों एक साथ चल रहे थे, लेकिन प्लाइबल ने ज्यादा साथ नहीं दिया। ये दोनों बात करते करते जा रहे थे और ये एक दलदल में फंस जाते हैं और उस दलदल का नाम रहता है स्लज ऑफ डिस्पॉन्ड। क्रिश्चियन अपने बोझ के तले दबा हुआ रहता है और ये जो प्लाइबल रहता है वो वहां से निकल जाता है और इस दलदल में क्रिश्चियन अकेले स्ट्रगल कर रहा होता है और इसकी आवाज सुनता है हेल्प, और उसकी मदद करता है और उसको उस दलदल से बाहर निकालता है। क्रिश्चियन को एक छोटी सी गेट की तरफ जाना है। उस गेट का नाम है विकेट गेट। उसको रास्ते में एक आदमी मिलता है। उसका नाम रहता है वर्डली वाइसमैन। इसने क्रिश्चियन को समझाया तुम आगे वहां जाना चाहते हो, तुम एक आसान रास्ते से जा सकते हो। क्रिश्चियन को गुमराह कर दिया जाता है इस जगह पे और उसको बोला जाता है तुम यहाँ से मिस्टर लीगलिटी के पास जाओ, वो तुमको एक आसान रास्ता बताएंगे। और वो रहते हैं विलेज ऑफ मोरालिटी में, तुम वहाँ चले जाओ। तो वो उधर जाने लगता है और उसको फिर वहाँ पे इवेंजलिस्ट मिलता है और वो बोलता है कि तुम यहाँ कहाँ से आ गए, तुम तो अपना रास्ता भूल गए, भटक गए हो। और बोलता है तुमको ये रास्ता मिसगाइड करने वाला वर्डली वाइसमैन ही होगा। उसका काम ही है लोगों को मिसगाइड करना। तुम यहाँ से अब जाओ, अपने सही रास्ते पे चले जाओ। तो फिर वो अपना रास्ता चेंज करके वहाँ जाने लगता है विकेट गेट की तरफ। वहाँ विकेट गेट के पास एक गेट कीपर रहता है, उसका नाम रहता है गुडवेल। ने उसका स्वागत किया, लेकिन वहाँ पे बिल्जुबब का किला रहता है। उस किले पे तीरों की बारिश हो रही थी। गुडवेल ने उसको
बचा लिया और गुडवेल ने उसको आगे का रास्ता बताया और बोला, तुम्हें आगे जो प्लेस ऑफ डिलीवरेंस दिख रहा है वहां जाना होगा। वहां जाने से पहले ये हाउस ऑफ इंटरप्रेटर पहुंचो। वहां उसने क्रिश्चियन फेथ दिखी। फिर उसे प्लेस ऑफ डिलीवरेंस पहुंचा। उसके कारण कंधे पे जो बोझ है वो वहां पे टूट जाती है और ये अपने बदन से फ्री फ्री फील करता है। 3 एंजल मिली जिन्होंने पीस के साथ ग्रीटिंग दी और न्यू कपड़े पहनाए और उसे एक बुक मिली जो स्टैटिकल सिटी के पासपोर्ट थी। इन सब से क्रिश्चियन मोटिवेट हुआ और अपनी जर्नी को मोटिवेट किया और आगे बढ़ा। उसके बाद वो हिल ऑफ डिफिकल्टी पे पहुंचने वाला ही था। रास्ते में उसे फॉर्मेलिटी और हिपोक्रेसी 2 आदमी मिलते हैं जो अच्छे कपड़े पहन रहते थे। ये जो लोग हैं वो क्रिश्चियन को बोलते हैं, तुम उधर मत जाओ, उधर कुछ अच्छा नहीं है, तुम यहाँ से लौट जाओ। ये डेंजर और डिस्क्रिप्शन से मिला। ये बहुत ही डेंजर थे। ये रास्ते में सो गया तो उसका किताब जो मिला था वो गुम हो गया। आगे चलते वो किताब उसको आगे चल के वो उसको किताब वापस मिल गई। ये जो फिर उसके बाद क्रिश्चियन हिल ऑफ डिफिकल्टी पे पहुंचा। उसके बाद ये पहुंचा है हाउस ऑफ प्लेस ब्यूटीफुल पे, जहां उन लोगों के लिए थी जो गॉड से जुड़े हुए थे। वहां ये 3 दिन गुजारा और इसको कुछ हथियार दिए गए, तब जाके ये एपोलियन से लड़ सके। एपोलियन सिटी ऑफ डिस्ट्रक्शन का गॉड था जो वैनिटी ऑफ विलेज ऑफ ह्यूमैनिटी पे रहता था। एपोलियन जब क्रिश्चियन से मिला तब पूछा, तुम सिटी ऑफ डिस्ट्रक्शन को छोड़ के क्यों आए? और यहीं पे इन दोनों की लड़ाई शुरू हो गई। क्रिश्चियन ने एपोलियन को घायल कर दिया और वो भाग गया। अब रात होते होते ये शैडो ऑफ डेथ में पहुंच गया। इसको वहां पर बहुत ही मुश्किल था। यहाँ इसने कुछ रिलीजियस सॉन्ग सुने। ये आवाज उसको कोई जान पहचान वाली थी। तब उसने तब सुबह होते होते ये उस घाटी से बाहर निकल गया। बाहर आते ही फेथफुल को दिखा। ये इसका जान पहचान का फ्रेंड था। इसके साथ ये वैनिटी फेयर तक गया। ये ऐसे जगह थे जहां बेल्जियम ने बनाया था। ये यहीं से निकल रहे थे। तब इन्हें मुंह से कुछ गलत निकल गया और इनको अरेस्ट कर लिया गया। इन दोनों से फेथफुल को मार दिया गया और उसके दोस्त होपफुल, जो एक नया बंदा है होपफुल, वो उसका दोस्त बन गया और आगे के रास्ते इसके साथ चला। ये दोनों एक पहाड़ पर आ गए। वहां पे माइनिंग हो रही थी। इस पहाड़ का नाम था डिमास। फिर ये आगे बढ़े और इनको मिला बाई एंड। इनको लगा ये इसका फेथ उठाने वाला है, इनका फायदा उठाने वाला है। और ये लोग रास्ता चेंज किए और उस रास्ते पे आंधी आ गई और ये लोग रात के लिए रुक गए और सब
सुबह होते ही इनको एक मॉन्स्टर ने पकड़ लिया और उस मॉन्स्टर की वाइफ का नाम था डिफरेंस। सनलाइट के कारण ये दोनों वीक हो गए और ये जो मॉन्स्टर थे ये वीक हो गए और इनको कुछ नहीं कर पाए। अब आगे जाके ये क्रॉस रोड पे फ्लैश हो गया। अब जहाँ है कि ये दोनों जो है माउंटेन साइड पहुंचते हैं और उनके बाद ये दोनों ट्विन सिटी पहुंचते हैं। इसके बाद जो है इसकी वाइफ और जो बच्चे हैं वो लोग भी आते हैं, पर क्रिश्चियन से ज़्यादा वर्क भी लगता है और ज़्यादा टाइम भी लगता है इनको यहाँ पे पहुँचने पे। थैंक यू।